Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. This is Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul and today I am going to start a new lesson of our textbook First Flight. Unit number first, a letter to God. The writer is G.L. Funet. First unit, first lesson, a letter to God is written by G.L. Fuentes. So friends, first off, I want to tell you story in Hindi. तो दोस्तों, ये टाइटल देख के ही आपको मालूम पड़ता है तो लेटर टू गॉड मतलब गॉड को पत्र, गॉड को लेटर लिखा जा रहा है. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ये जो चैप्टर है इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये चैप्टर के अंदर एक गरीब किसान है, लेंचो नाम का एक किसान है. जो किसान एक पहाड़ी की घाटी में उसका एक मकान है और पहाड़ी में उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, फील्ड है और वो खेती करता है और अपना गुजारा चलाता है. एक दिन वो शाम को बैठा था और उसने आकाश में देखा, बादलों देखे तो उसने अनुमान लगाया कि आज बारिश होगी और अचानक पहाड़ जैसे बादल आ जाते हैं और बारिश चालू हो जाती है. लेंचो बारिश देख के बहुत खुश हो जाती है. एज यू नो ही वांटेड रेन, क्योंकि उसको तो रेन चाहिए थी और किसान को तो अपनी फसल पकाने के लिए रेन की बहुत ज़रूरत होती है. तो जब रेन हुआ, बारिश हुई तो बहुत खुश हो गया. वो घर से बाहर निकल के कूदने पर एंजॉय किया रेन को और उसने रेन के जो ड्रॉप्स आते थे, बूंद आते थे, उसने अब जैसे करेंसी होती है, सिक्के होते हैं, कॉइन, उसके साथ उसने कंपेयर किया कि ये जो छोटी बूंद है वो छोटे कॉइन है और बड़ी बूंद है वो बड़े से कॉइन है. ऐसे उसने रेन की जो बूंद आती थी, ड्रॉप्स, उसको कॉइन्स के साथ कंपेयर किया और उसने बहुत खुशी मनाई. लेकिन अचानक थोड़ी देर के बाद वो जो रेन है वो हेलस्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया. बहुत तेज़ी से हवा आने लगी और अचानक तूफान आ गया. ऑल हेलस्टॉर्म इट मीन्स ओले बरसने लगे. और दोस्तों, आप जानते हो कि किसान की फसल में अगर ओलों की बारिश मतलब बर्फ़ की बारिश होती है तो पूरा क्रॉप्स रेन हो जाता है, रुइन हो जाता है. रुइन होना मतलब डिस्ट्रॉय होना, मतलब ख़राब होना. तो अचानक हेलस्टॉर्म हो जाता है, बर्फ़ की बारिश होती है तो पूरा क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाता है. तब वो देख के वो दुखी हो जाता है. वो अपने बेटों को बोलता है कि अपना इस साल का पूरा जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाएगा और हमारे लिए खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं. और उसको भगवान पे इतना पूरा भरोसा था कि वो जो भी कुछ मांगता है भगवान से वो उसको भगवान देते हैं. ऐसा उसको बिल्कुल स्ट्रांग भरोसा था, पूरा फर्म फेथ, मतलब इतना ज़्यादा भरोसा था भगवान पे. और भगवान पे तो भरोसा दोस्तों होना चाहिए, क्योंकि भगवान अगर कुछ भी खराब होता है तो उसके लिए आपकी भलाई तो भगवान कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो देते हैं. तो उसको भी विश्वास था कि भगवान कुछ ना कुछ तो करेंगे. जब वह अपने बच्चों को बोलता है कि चिंता मत करो कि भरे एक क्रॉप्स खराब हो गया इस साल का, लेकिन भगवान पे मुझे भरोसा है, मुझे वो मदद करेंगे. तो उसने भगवान को मदद के लिए थोड़ा आइडिया लगाया और उसने भगवान को एक पत्र लिखा. डाकघर में जाके एक पत्र लिखा और उसने भगवान को लिखा कि भगवान
इस साल हेलस्टॉर्म्स की वजह से मेरा पूरा क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गया है और अब मुझे अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए और अगली फसल तैयार होके आए तब तक ये बीज बोने के लिए भी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो भगवान मुझे 100 पीसोज, दोस्तों पीसोज यहाँ पे लैटिन अमेरिकन करेंसी है, अमेरिका की, पुरानी अमेरिका की जो करेंसी है उसको पीसोज बोलते हैं। तो उसने 100 पीसोज मांगे भगवान से, लिफाफे में लिख के भगवान से लिखा कि मुझे इस साल हेलस्टॉर्म्स की वजह से मेरा पूरा क्रॉप्स ख़राब हो गया है, तो मुझे 100 पीसोज चाहिए, तो भगवान मुझे प्लीज़ इतना मुझे सेंड करना, मुझे भेजना। उसने लेटर लिखा और वो लेटर उसने डाकघर में ड्रॉप कर दिया, मेल बॉक्स में। वहाँ से निकला तुरंत पोस्टमैन जो पोस्ट ऑफिस के लिए काम करता था, उसने लेटर देखा। उसने अपनी लाइफ में कभी ऐसा एड्रेस भगवान का देखा नहीं था, तो उसने देख के वो बहुत हंसने लगा कि ये आदमी कैसा है कि जिसने भगवान को लेटर लिखा है और ऐसा एड्रेस तो मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं है। तो उसने पोस्ट मास्टर को बताया और पोस्ट मास्टर भी बहुत हंसा। बहुत सारे लोग हंसने लगे कि भगवान को लेटर, वो आदमी कैसा पागल है कि भगवान को लेटर लिखा है। फिर पोस्ट मास्टर को एकदम अचानक उसका दिल चेंज हो गया। उसको दिल में थोड़ा सा ये लगा कि चलो मैं इस किसान का जो ये भरोसा है, वो भरोसे को मैं उसको थोड़ा मदद करना चाहता हूँ। तो उसने ये हंसना बंद किया और उसने थोड़ा फीलिंग हुआ कि मुझे ये किसान के जितना विश्वास काश भगवान में मुझे भी होता, तो ऐसा सोचता है। फिर बाद में उसने भगवान का जो ये लेटर था भगवान के लिए, तो उसने खुद ने आंसर देने का सोचा कि चलो भाई ये जो गरीब किसान है उसको भगवान पे इतना भरोसा है, तो हम भी कुछ उसको मदद करते हैं। तो उसने खुद ने अपनी सैलरी में से थोड़ा पार्ट दिया और दूसरा अपने जो फ्रेंड्स थे, एम्प्लॉयर थे, वो एम्प्लॉयर से थोड़ा लिया और ऐसे करके उसने हाफ से भी ज़्यादा मतलब 70 पीसोज जितना उसने कलेक्ट किया और एक एमओ लिया, मनी ऑर्डर करके उसको सेंड कर दिया और लैंचो को भेज दिया। लैंचो तो वेट कर रहा था कि भगवान मुझे कब आंसर दे। जब एमओ आया, मनी ऑर्डर आया, तब उसने जरा सा भी ट्रस्ट तोड़ा नहीं और सीधा कवर खोल के उसने पैसे लिया। उसको मालूम था कि भगवान मुझे पूरा भरोसा है, भगवान मुझे कभी कम देंगे नहीं। बाद में जब उसने काउंटेड किया तो 70 निकला, तो उसको गुस्सा आ गया कि भगवान कभी ऐसा गलती नहीं करते। भगवान पे तो पूरा भरोसा है कि भगवान कभी कम देंगे नहीं, लेकिन वो ब्लेम करता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है वो सब चीटर है, उन्होंने निकाल दिया होगे, ऐसा उसको वो लगता है मन में, वो ब्लेम करता है। फिर से वो पोस्ट ऑफिस जाके भगवान को फिर से लेटर लिखता है कि भगवान आपने, मुझे तो भरोसा है कि आपने पूरा पैसा भेजा था, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयर है वो सब बंच ऑफ क्रूक्स मतलब वो सब ठगों का समूह है। लगता है शायद उन्होंने पैसा निकाल दिया होगा, लेकिन अब जो रिमेंड पार्ट है, जो बाकी के पैसों है, वो आप मुझे डायरेक्ट भेजना, मेल से मत भेजो, मुझे डायरेक्टली भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है वो सब बंच ऑफ क्रूक्स मतलब ठगों का समूह है। ऐसे वो अपना लेटर लिखता है। जब पोस्ट मास्टर देखता है कि उसको मेरे बारे में जो पैसा मिला उसके कैसी फीलिंग होता है, लेकिन जब पोस्ट मास्टर को भी मालूम पड़ता है कि उसको जो पैसा कम मिला, वो भगवान पे भरोसा रखता है और भगवान के भरोसे पे वो देखता है कि भी कम पैसा किसने दिया, वो ब्लेम करता है कि वो